गमों को दिल से बुलाओ कि ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ कि ईद का दिन है, चिराग दिल के जलाओ कि ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ कि ईद का दिन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7 न्यूज़ के साथ ईद की खुशियां बिखेरते आप सबके साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान किंजा मुमताज़ अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है आलिया कैसर। आलिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्योंकि चांद रात पे ये होता है कि ईद की तैयारियां एकदम से खवातीन जो है वो गहमा गहमी में नजर आती है। तो एक तो ये है कि मेरी तो मेहंदी मिस होगी और मैं देख रही हूँ कि आपकी भी मेहंदी मिस होगी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कॉम्पनसेट करने के लिए क्या हमारे साथ आज कौन कौन मौजूद है और किस तरह से हम अपने नाजरीन को जो है हमारे दरमियान में जो शाइनिंग स्टार्स मौजूद हैं, सिंगर भी मौजूद हैं, इसके अलावा आपने जो है मेकअप आर्टिस्ट भी अरेंज किया, तो थोड़ा सा मैं नाजरीन को बताएं कि कौन कौन हमारे साथ है। वैसे तो बहुत सी मेहमान शख्सियत हमेशा ही हमारे साथ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, आप सभी को ईद बहुत मुबारक, ईद का चांद बहुत मुबारक और उन लोगों को बहुत मुबारक जिन्होंने रमजान मुबारक के रोजे रखे और फिर यकीनन ये खुशियां उनके लिए हकीकी मायनों में बढ़ भी जाती हैं। किंजा, आपको भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जैसे आपने कहा मेहंदी के हवाले से यकीनन खवातीन अब रोज़ों की रमज़ान मुबारक में ख़वातीन जो है वो अमूमी तौर पर किचन से मंसूब कर दी जाती हैं, लेकिन चांद रात से ईद और फिर ऑनवर्ड ख़वातीन का दिन माना जाता है। चूड़ियाँ, मेहंदी, कलर्स, तैयारियां, जेवरात, ये तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आती हैं। आखिरी इशरे से अगर हम देखें तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बाजारों का रुख जो है हमारे लोग कर लेते हैं। और औरतों के हवाले से अगर देखें तो मेहंदी ब्रांड से फिर कपड़े लेना, फिर ज्वेलरी, मेकअप, सेम मेकअप भी चाहिए, बाल भी वैसे ही बनाने हैं, फिर बच्चों को भी देखना होता है। और दूसरा ये कि आलिया देखें किचन में भी औरतों की जरूरत होती है। अगर हम देखें खाने के पकवान, जो ईद के पकवान होते हैं, स्पेशली मीठा बनता है, फिर रिलेटिव्स की दावतें शुरू हो जाती है, फ्रेंड्स की दावतें शुरू हो जाती हैं, तो उस हवाले से भी खवातीन की मसरूफियात बड़ी बढ़ जाती है। आज के हमारे जो मेहमान हैं, जाहिर है कि हम तारुफ भी करवाएंगे अपने सब लोगों का। पहले मैं आपकी पिछली बात का जवाब दे दूं कि मेहंदी 3 दिन है हमारे पास, आराम से लगाएंगे घर जाके और अच्छी खूबसूरत सी मेहंदी के जो डिजाइन हैं वो भी हम शेयर करेंगे फिर बाद में अपनी बाकी प्रोग्राम्स में अपने नाज़रीन के साथ। अब बात कर लेते हैं मेहमानों की। जैसे आपने कहा कुछ शाइनिंग स्टार्स हमारे साथ होंगे, उसी तरीके से हमारे दीगर जो बच्चे हैं मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक रखने वाले वो भी आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। और फिर मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आज हमारे साथ होंगे। तो ओवरऑल अगर बात करते चलें, आज कुछ म्यूजिक भी बड़ा खास आप लोगों के लिए रहेगा, जिसमें ईद की खुशियों में जाहिर है अगर म्यूजिक शामिल ना हो तो बड़ी इनकम्प्लीट सी लगती हैं, तो उसको भी हम आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। शीर खुरमे की भी बातें होंगी, खाने पीने की बहुत सी बातें होंगी, क्योंकि रमजान में रोजे रखे सारा दिन बातें नहीं की हमने खाने की, तो आज वो भी बातें होंगी। और बिल्कुल हमारे साथ शाइनिंग स्टार्स मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा थोड़ा सा बता दें कि इस वक्त जो लोग बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त उनको ना मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी है, वैसे बाद में हम भी लगवा सकते हैं, है ना? आई थिंक ये अच्छा आइडिया, क्योंकि आपने जो है मेहंदी आर्टिस्ट अरेंज किए, तो इससे हम फायदा ना उठाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ जी, जाहिर है कि ये हमारी प्रोग्राम का एक हिस्सा है, तो यकीनन हम ये मेहंदी भी दिखाते हैं। बच्चे इस वक्त जो है वो मेहंदी लगा रहे हैं लाइव हमारे सेट पर, और मेहंदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है जी चांद रात तो क्या आखिरी रोजे से ही तकरीबन इस सिलसिले को शुरू कर दिया जाता है। तो हम आपको मेहंदी का डिजाइन दिखाते हैं जब तक हम आप वापस बैठते हैं, और बाकी जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ भी आपका तारुफ करवाते हैं और देखेंगे कि आज हमें किस किस ने ज्वाइन किया है, हमारे आज के इस प्रोग्राम में क्या क्या सिलसिला चलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अफशां तहसीन बाजवा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत से ऐसे एजाजात हैं जो उनकी तरफ जाते हैं, बहुत से नेशनल ऐसे बॉडीज हैं जिनका वो हिस्सा रही हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की एक्स चेयरपर्सन भी हैं। सो बच्चों के इस पूरे प्रोग्राम में हमेशा बड़ी पेश भी होती हैं, राइट्स के लिए भी बड़ी फाइट की है इन्होंने, और आज बड़ी मुख्तलिफ भी हमें दिख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आज पाकिस्तान और पाकिस्तान से हट के तमाम दुनिया में जो मुसलमान हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज जो आपने इतने खूबसूरत बच्चों को बुलाया है ना, इससे तो ईद का जो मजा है दोबारा हो गया, दोबारा हो रहा है। अच्छा आलिया, एक और बात, अफशान से हमारी जैसे भी बात हो रही है बैक स्टेज, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है उन्होंने खुद डिजाइन किया, तो हम इनसे आइडियाज भी लेंगे ताकि ईद के 2nd और 3rd डे पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इनके आइडियाज। और है भी बहुत खूबसूरत, इस पर हम बात करेंगे कि कब कितना वक्त लगा इस पे। उनके साथ तशरीफ फरमा है अली ज़ेब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नेशनल इंटरनेशनली एक सिंगर के तौर पर भी जाने जाते हैं, एक आर्टिस्ट के तौर पर भी, एक फनकार के हैसियत से भी अपना लोहा मनवा चुके हैं, तो एक पर्सनालिटी जिसे वर्सटाइल पर्सनालिटी कहते हैं, बहुत एस्पेक्ट्स हैं इनकी पर्सनालिटीज के,
और एक जो बहुत अहम इनको जाता है एजाज, और वो ये है कि उमर शरीफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, शोबिज़ इंडस्ट्री का। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को। बाकायदा तौर पर उनके 4 शागिर्द जो हैं वो दुनिया भर में जाने जाते हैं, जिनमें सरहद पार से भी 2 लोग शामिल हैं। अमिताभ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गोविंदा हैं, और फिर जॉनी लीवर, और फिर यहाँ बात करते चलें तो ये एजाज जाता है अली ज़ेब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहें और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपसे हम बहुत से सॉन्ग भी सुनेंगे, बातचीत का सिलसिला भी आपसे जारी रहेगा। अब हम वापस चलते हैं इस तरफ। एक कॉर्नर पे हमारे साथ जो हैं वो सना साहिबा मौजूद हैं, जो कि एक ब्यूटिशियन भी हैं, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं तो क्या करने जा रही हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है कल का जो दिन है, यानी ईद का पहला, फिर दूसरा, तीसरा दिन जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमने तैयार होना होता है। और रोज़ों में बिल्कुल सही पूछें तो मेकअप करने की या तैयारियों की उतनी नहीं मिलता मोहलत। तो अस्सलाम वालेकुम सना, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और सना हमें एक देसी टोटका भी बताएंगी ताकि अगले दिन के लिए हमारे ये तो फिर ग्लो है जो रमजान में काम कर करके किचन में चला गया। ये मेकअप का एक हिस्सा है जो कि आज हम जो है डेमो देंगे और उसके साथ साथ डिस्कशन भी करेंगे कि कौन से स्किन पे क्या चीज जो है वो मेकअप की सेट होगी। सो आप हमें बराह रास्त दिखाएंगे कि मेकअप कैसे करना चाहिए। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी हम सीखेंगे। सो ओवरऑल जो है वो आज का ये प्रोग्राम रहेगा। अब बच्चे हैं हमारे पास किंजा, उनसे जरा बातचीत करके देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं क्या महसूस कर रहे हैं रोजे रखने के बाद, स्कूल जाने के बाद, रोजों में, और ये तमाम चीजें होने के बाद। बच्चों के पास क्या माइक है? हमारे बच्चों के पास किसी पहले मुझे ये बताएं कि इतने बच्चों में से ये 8 ही बच्चे? नहीं, बहुत से बच्चे हैं। हम उनको वापस हॉल में भी बैठे जी, हॉल में काफी बच्चे हैं। हम एक्सचेंज हमारा करते पूरा रहेंगे, सेगमेंट है और हम इनमें एक्सचेंज करेंगे बच्चों को और सबसे बातचीत करेंगे। और शाइनिंग स्टार्स भी हैं हमारे साथ, और इसके अलावा भी हमें दूसरे बच्चों ने भी ज्वाइन किया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर माइक हमारे बच्चों तक पहुंचा दिया जाए तो ताकि हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करें आलिया। बिल्कुल। और अच्छा, मैं ये देख रही हूँ आलिया कि हमारे जो शाइनिंग स्टार्स हैं यहाँ पे, उन्होंने थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी व्हाइट और ब्लू किया हुआ है, तो इनसे भी पूछेंगे कि ये कॉम्बिनेशन इन्होंने स्पेसिफिकली क्यों किया है। बिल्कुल। इस पे बात करने से पहले अफशा बाजवा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ईद ज़ाहिर रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे जाते हैं और बड़ी इबादत की जाती हैं, फिर एक अचानक से चेंज आता है बीइंग अ वुमेन, क्योंकि ख़वातीन बेचारी रमज़ान मुबारक भी खाने से मुंसलिक होता है, और ईद पे भी सुबह से शीर खुरमा, फिरनी, तमाम डिशेस बनाने के बाद कई तरह की चाट, फिर कहीं जाके उनको तैयार होने का मौका मिलता है। तो आपकी क्या रूटीन होती है? भाई मेरी भी बिल्कुल ऐसी होती है, और मैं शायद ईद बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ तो जाहिर है चाहे आप कितना भी वर्किंग लेडी हो, जितनी मर्जी जॉब कर लें, हाउस वाइफ वाला जो टैग है ना वो आपसे नहीं उतर सकता। तो मेरे लिए ये रूटीन से हटके होता है। मैं बहुत बहुत इंजॉय करती हूँ। बहुत रमजान के दिनों से ही मैं तैयारियां शुरू कर देती हूँ कि कब वो दिन आएगा, थोड़े से हट के कपड़े पहनेंगे, मेकअप करेंगे, खासकर रिलेटिव्स के साथ मिलेंगे, गेट टुगेदर्स होंगे, खाने होंगे, हल्ला गुल्ला होगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत बहुत ही एक लॉन्ग अवेटेड मोमेंट होता है और मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ। और बिल्कुल खवातीन ईद वाले दिन भी बहुत ऑक्यूपाइड रहती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अंदर लाइटर नोट के बताऊं कि मार्केट में आजकल जरा हस्बैंड अच्छे आ रहे हैं। तो यंग जनरेशन है, यंग हस्बैंड हैं, वो पूरी तरह से अपनी बेगमों के काबू में, और वो उनसे पूरा पूरा काम लेती हैं। तो आजकल जरा ना वो जेंडर के हवाले से उन्होंने जो वर्क डिवीजन है ना उसमें बड़ा जस्टिस किया हुआ है। इसका क्रेडिट तो बड़ी स्मार्ट हो गई है आजकल की हमारी जो खवातीन है, बड़ी स्मार्ट हो गई हैं। और जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स हैं कि कैसे वर्क हार्डर देन वर्क स्मार्टर, और इस तरह को खासकर अपने जो हेल्थ कॉन्शियस जो थोड़े टोटके हैं, तो मेरे ख्याल से अब जरा जिंदगी पहले से आसान होना शुरू हो गई है। ये एक अच्छी बात है। अली ज़ेब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि खवातीन की ईद तो एक स्पेसिफिक किस्म की ईद होती है, एक मखसूस तर्ज पे सोचा जाता है। मर्द हजरात के लिए ईद कितनी अलग होती है? क्योंकि कुकिंग तो वैसे जैसे मैम ने कहा कि अब थोड़ी सा रुझान है, लेकिन ईद के सुबह मैंने फिर भी किसी को किचन में जाते हुए नहीं देखा तैयार होने के बाद शीर खुरमा पका रहे हूँ। तो आप बताइए आपकी क्या रूटीन रहती है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि मर्द के लिए ईद ज्यादा भारी होती है, क्योंकि हमें एटीएम भी जाना पड़ता है, बैंक भी जाना पड़ता है, सारे का सारा बर्डन जो है तो बेचारे मर्द पे होता है। ये जो खवातीन इतनी लश लश कर रही हैं अफशा साहब को देखे माशाल्लाह, ये जो चमक है ना, ये सारी उस शोहर की वजह से जो दिन रात मेहनत करता है। और रही बात कुकिंग की, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस बात पे, मुझे बिल्कुल गिल्ट नहीं होता। मैं ओल्ड हाउस का भी खाना खुद ही बनाता हूँ बाज दफा अगर कुक भाग जाए। अच्छा, ओल्ड हाउस के हवाले से पहले बताइएगा, फिर उसके खाने पे बात करते हैं। ऐसा है कि आज से 15 साल पहले
मैं एक शो करके वापस आ रहा था तो मैंने एक 2 पीस सूट में बड़ी अच्छी पर्सनालिटी वाले बुजुर्ग को ये इस्लामाबाद हाईवे पे देखा। एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन उनका सूट भी खराब हो चुका था, मच्छरों से फेस भरा हुआ था। तो मैंने कहा बाबा जी आप घर क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने इन शॉर्ट उन्होंने हिस्ट्री बताई कि मैं मिसेस के मरने के बाद अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, उसने लव मैरिज की, मैंने फौरन करा दी। उन्होंने कहा कि ये प्लाजा और घर लड़की के नाम करेंगे तो हम रिश्ता देंगे, तो हमने दे दिया। अभी पहला बेबी हुआ तो उसके फौरन बाद पता चला कि लड़की जो है उसने सिर्फ जायदाद के लिए की थी। फिर मेरे बेटे को एक हादसाती तौर पे मार दिया गया और मुझे अब उसने घर से निकाल दिया, तो मेरा कोई घर नहीं है। मैं उन्हें लेके अपने घर गया, अपने घर से डांट पिटी, अब्बू अम्मी उस वक्त हयात थे, उन्होंने कहा पता नहीं टेररिस्ट है कौन है, उठा के आप ले आए हो। मैंने अपना घर छोड़ दिया और एक कमरा सा लेके मैं उनके साथ रहने लगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 72 पीपल्स हैं जिनमें से 22 खवातीन हैं। तो ओल्ड होम अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये काम अगर अल्लाह पाक मुझसे ना लेते तो किसी और से लेते। बहुत बहुत प्यारी बात है। एक तरफ तो देखें आप कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, फिर बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, क्योंकि अभी हम आपको सिंगिंग की तरफ भी लेकर आएंगे। इस तरफ चलते हैं, आप इनसे बहुत सी चीजें मुझसे पूछ रही थी, अब आप सना साहिबा से पूछ सकती हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ सना ने जो है वो आई थिंक बेस आप अभी लगा रही हैं, जी, तो जी। थोड़ा सा हमारी जो आपको खवातीन देख रही हैं उनको बता दें कि किस तरह की ईद के हवाले से अगर हम देखें तो किस तरह की जो फाउंडेशन है यूज करनी चाहिए, लाइट और कलर कॉम्बिनेशन के साथ, स्पेशली अगर डार्क कलर्स पहन रहे हैं तो उसके साथ लाइट आपकी शेड होना चाहिए या डार्क होना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ईद के हवाले से देखें, अगर तो बेस की हम बात करते हैं तो अपने कम्प्लेक्शन के साथ आप 1 से 2 टोन जो है वो आप लाइट कर सकते हैं, लाइटर उस पे जाएंगे। और जो है जो आई शेड वगैरह है और ब्लश ऑन है वो बड़ा अच्छा फ्रेश डे का अगर है तो पिंक या पीच टोन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इनकी स्किन जो है वो ऑलरेडी बहुत फेयर है, तो इसको अगर हम बहुत ज्यादा फेयर में लेकर जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा पपेट लुक देगी ना। तो इसको हम इनकी पिगमेंट भी बहुत ज्यादा है इनकी स्किन पे, तो इसको पहले हमने कंसील किया है, ठीक है, इनकी पिगमेंट को हमने कंसील किए, देन फिर इसके साथ हमने बेस और फाउंडेशन को मिक्स करके तो हमने अच्छा, आपने कोई प्राइमर वगैरह भी लगाया? क्योंकि जी, कहते हैं बिल्कुल। कि स्किन जी, जी, बिल्कुल। फाउंडेशन अपना, तो प्राइमर का थोड़ा बता दें कि क्योंकि स्किन टाइप्स को अगर आप देखें तो ऑयली स्किन भी होती है, देखिए ड्राई हर स्किन भी स्किन होती के है। लिए ये प्राइमर जो है वो सूट नहीं करता, डिपेंड करता है कि आपके ओपन पोर्स या आपकी अगर पिगमेंटेड स्किन है तो उस पे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप कंसीलर करें, आप कंसील करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप बेस को करें, फाउंडेशन को करें और आप स्किन के साथ जो है वो अच्छा, मैच करके। खवातीन जो है वो 30वें 29वें रोजे तक जो है वो किचन में ही रहती हैं, जी, बिल्कुल। उसके बाद फिर फौरन सैलून का रुख भी किया जाता ऐसे ही है। है। तो घर के अंदर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बेहतर लग सकें उसमें, और अब जो ईद का दिन है खास तौर पर उस पे तैयारी करते हुए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए अब अमूमन जो है वो फीमेल को बहुत ज़्यादा एक तो शाम होता है और हर घर में मेकअप मौजूद होता है, और जो है सैलून की तरफ आप जाते हैं डेली बेसिस पे, तो आप ना इसी तरीके से ये है कि आप बेस को अप्लाई करें और जो है लाइट टोन में उसको लेकर जाएं, तो बड़ा अच्छा एक सेटल सा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अच्छा, मिक्स करने के लिए भी आलिया अगर हम देखें तो आजकल वैसे ना YouTube पे भी बड़े ट्यूटोरियल्स लगे होते हैं मेकअप, तो मेरे ख्याल से अगर किसी को मेकअप नहीं भी आता तो आजकल सोशल मीडिया से वैसे बड़ा मैंने आसान ट्राई हो किए गया। हैं, मैं बहुत भयानक लग रही थी, मुझे अच्छा, बिल्कुल नहीं देखिए उसके लिए कुछ प्रैक्टिस ऐसे की बहुत hacks जरूरत होते है ना, हैं, डेली हाँ। बेसिस पे आप Practice makes हाँ, a man खुद- perfect। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसमें एक सना आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक बड़ा आजकल एक हैक वायरल हुआ है, उसमें वो पानी के अंदर फाउंडेशन डाल के, तो डज इट वर्क एक्चुअली? Yes। वो डाल के तो आप लगाएं, क्योंकि उसमें फाउंडेशन बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, फिर आपका तो वेस्ट नहीं हो जाता? नहीं, वेस्ट नहीं होता, वो जितना आपको चाहिए होता है ना वो उसके ऊपर जो है वो उसकी लेयर आ जाती है, हाँ। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इजीली, बड़ा स्मूथ उसकी एक लेयर बन जाती है। अच्छा, हम आपकी तरफ फिर वापस आएंगे, हम जरा बच्चों से बात कर लें, आप अपनी बेस मुकम्मल करें, तो फिर हम जी, जी। आपके आई मेकअप किस तरह का होना चाहिए, आई शेडोज किस तरह के यूज होने चाहिए, उन पे हम बात करेंगे। अब जरा हम बच्चों की तरफ आ जाते हैं। माइक किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अलीज़े। अलीज़े, आप क्या करती हैं? स्कूल। स्कूल करती हैं। स्कूल पढ़ती हैं।
अलीज़े, आप बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हो? क्या होता है, कजन्स के साथ मिलजुल के या फ्रेंड्स के घर जाते हो? और स्पेशली ये बताओ कि ईद पे ये होता है कि एक स्पेशल डिश होती है जो बच्चे कहते हैं कि मामा से कि अम्मी ये जरूर बनाना, जैसे मुझे शीर खुरमा बड़ा पसंद है तो मैं तो अपनी मामा से स्पेशली फरमाइश करती हूँ हमारे लिए शीर खुरमा। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हम शीर हमारा ख्वार दूसरा लेके दिन आए भी बहुत सारे। अब हम इतने सारे शीर ख्वार। तो आप बताएं कि आपको कौन सी डिश पसंद है ईद के हवाले से अगर हम बात करें? बिरयानी पसंद बिरयानी। वाह। अच्छा, बिरयानी सबकी तय वाली। पसंद हमें है। भी बड़ी पसंद। बिरयानी तो जरूर बनती है हर घर में ईद पे। तो अलीज़े, ईदी कितनी जमा हो जाती है? 6 to 7,000 वाओ, 6 6 to to 7 हमसे तो अमीर अलीज़े ही है ना? है। मुझे अमीर है। अपने घर का पता दे के जाइएगा, हम भी भी आएंगे शेयर ईदी। करेंगे। या आप ईदी लेने के बाद कहाँ से गुजरेंगी हमें ये ये भी बता पता दीजिए। चलना चाहिए। अच्छा लीजिए, आपके साथ कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? इनका क्या नाम है? नया नायाब आपका नाम है? नायाब, आप स्कूल जाती हैं? जी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 5 में। आपको ईद पे क्या पसंद है खाना? बिरयानी आपको भी बिरयानी पसंद है? आप दोनों बहनें? ये घर से तय करके आई हैं। नहीं, तो आप अपने घर बिरयानी खाती हैं, वो अपने घर खाती हैं? जी फ्रेंड्स हैं आप दोनों? जी अच्छा, तो आपकी ईदी कितनी होती है? 5,000 5? बच्चे पूरी तो लिखी बहुत हुई है इस दफा महंगाई होगी, बच्चे ज्यादा होगी। नहीं, इस दफा कम भी हो सकती है सर। हाँ, इस दफा महंगाई की जितनी वजह से। महंगाई हुई है, बड़े आके कह सकते हैं ये लें 100 रुपए। वैसे हमें तो इतनी मिला करती थी। हाँ, बहुत कम हमें मिलती बहुत थी। कम आप तो मिली बच्चे है। अब बहुत हमें बहुत ईदियां लेते बड़ों हैं। को भी एहतजाज करना चाहिए मेरा ख्याल हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। अफशन साहिबा, ये हाँ, तो बिल्कुल। जाती है हमारे साथ। बिल्कुल। आपका क्या नाम है बेटा? फजर फजर। अच्छा, वाह। बहुत प्यारा बहुत नाम प्यारा है। नाम है। माशाल्लाह, ये वाहिद फजर है जो इशा तक बैठी हुई है। देखिए, ये तो फजर हैं, अब ये रहेंगी, नाम उसका कितना असर तो खूबसूरत जी है। बहुत खूबसूरत नाम है। और फजर ने माशाल्लाह इतना प्यारा ड्रेस पहना है, फ्रॉक का आपने कलर, और फजर ने और हमारी matching ट्विनिंग की हो है। गई है वैसे। फजर, आप बताएं, आप ईद कैसे मनाती हैं? क्या क्या करती हो? मामा की हेल्प भी करती हो किचन में, या नहीं बस बैठ के कार्टून्स देखने होते हैं और ईदी जमा करनी होती है? करती हूँ मम्मा के साथ help। अच्छा, वेरी नाइस। क्या किस चीज में, किस काम में आप मामा की हेल्प करते हो ईद के दिन? गेस्ट के लिए मतलब वो लेके ट्रे लेके ट्रे जाना, लेके हाँ जाती हूँ। ठीक है। कभी अच्छा, बर्तन ट्रे में तोड़े? कुछ होता नहीं है, खाली ट्रे लेके जाती है। उसमें जूस लेके जाती जूस जूस लेके जाती है। फजर, आपके साथ कौन बैठा है? मगरिब। दुनिया। गनिया। गनिया। गनिया, आपका सबसे पहले तो नाम का मतलब मुझे कितने बताएं। प्यारे प्यारे गनिया, नाम आपके हैं। नाम का मतलब क्या है? अलग अलग से नाम है। दौलतमंद दौलत। आज हमारे साथ सारे दौलतमंद मौजूद हैं। पूछें कितनी दौलत जमा हो जाती है? दुनिया तो बड़ा हाँ, प्यारा तो ये सवाल तो आपसे बनता है, कितनी ईदी जमा होती है? 6 to 7,000 6। अमीर बच्चे हैं वाह, भाई। ये तो बहुत अमीर बच्चे अच्छा, तो हैं। इनको हमें भी ईदी देनी, हमें भी आप आप लोग तो हमें सारे भी ईदी फिर दो फिर। ईद के बाद ना आप मिलके इन्हें हमसे ईदी में जाइएगा। तसल्ली दे दे। अच्छा गनिया, आप बताओ कि आपका क्या होता है ईद का सिस्टम? दोस्त वगैरह रिलेटिव्स आते हैं या आप लोग जाते हैं, किस तरीके से? कभी हम आते हैं, कभी हमारे घर आते हैं रिलेटिव्स, और कभी हम जाते हैं। अच्छा अच्छा गनिया, एक हमारे बचपन में आलिया होता था कि हम लोग ना कार्ड्स बनाते थे ईद के ना, वो अब आई थिंक वो ट्रेंड खत्म हो गया है। तो आप लोग वो जैसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक, तो वो इस तरह के लिख के तो ईद कार्ड्स बनाते हैं आप लोग? दोस्त आपस में दोस्तों को भेजना। आजकल तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। हाँ, ईद मुबारक, और वो खैर मुबारक का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आप कार्ड बनाती हैं? कभी कार्ड बनाती हूँ, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज। अच्छा, सिंपल सिंपल बात। अच्छा जी, ये तो बहुत प्यारे बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं। बेटा, आप भाग के जो उनसे माइक लेकर आओ, फिर मैं आपसे पूछूं कि अब आपका माइक नाम बॉर्डर क्या की है? उस तरफ जाएगी। हाँ, बॉर्डर और के उस हमारी तरफ। आलिया मेहंदी भी अगर आप देखें तो बड़ा हाँ। खूबसूरत सा डिजाइन है, ये जो आजकल ट्रेंडी सा डिजाइन है ना, आलियन ये में बच्चों तो ने स्कार्फ कितने अच्छे लिए हुए हैं। जी, बड़े भनक अच्छे के और सारे रंग कलर्स हैं। बड़े मजे के लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम फलक है। अच्छा, फलक, फजर, गनिया, वाह, नायाब, कलर भी उसने अलीज़े, फलक का ही पहना हुआ है। और अलग अलग से बिल्कुल नाम है। फलक, स्कूल जाती हो? यस, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 में। 4 में? अब तो बड़ी हो गई हो। मैं तो 3 क्लास में हूँ। अच्छा, तो आपको ईद पे क्या अच्छा लगता है? जो ईदी दे वो अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आपका जैसे थोड़ा पूछ रहे हैं, बच्चों का पूछ रहे हैं, आपको तो वही अच्छे लगेंगे। नहीं, जैसे कोई मीठी चीज अच्छी लगती है, नमकीन हाँ। अच्छी लगती है, केक अच्छा लगता है, चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं। मीठी चीज अच्छी। मीठी चीज में क्या अच्छा लगता है? आप तो मुझे खुद भी मीठी मीठी सी लग रही हो, इतनी प्यारी। मीठे में क्या अच्छा लगता है? मिठाई अच्छी लगती है, केक या चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं? केक, केक। केक, अच्छा, कौन सा अच्छा। वाला केक? चॉकलेट केक, वनीला केक?
चॉकलेट। चॉकलेट, अच्छा हमें भी चॉकलेट केक बहुत पसंद है। अच्छा आप हमें ये बताओ कि ईद पे कैसे कौन आपको तैयार करता है? आप खुद तैयार होते हो? बाल अपने आपके कौन बनाता है? मेरी बड़ी बहन बनाती। बड़ी बहन, वाह। अच्छे बनाती हैं। अभी तो आपने इतना प्यारा स्कार्फ लिया, भाई ये किसने उड़ाया आपको? खुद ली। खुद लिया है, वेरी गुड। वाह आपके भई, वाह। साथ कौन बैठा हुआ है? मेरा नाम नायाब है। नायाब, आप मेहंदी लगवा रही हैं? जी अच्छी लग रही है। जी, बहुत अच्छी लग रही है। हम भी देखें, अगर हमारे नाजरीन को भी दिखाई जा सके। थोड़ा सा वाह, फोकस करके अगर- बहुत ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन है। बस 2 उंगलियां बाकी हैं लेकिन जबरदस्त है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो साथ के साथ चलता रहेगा। आपकी तो ईद भाई मेहंदी से शुरू हो चुकी है और आगे भी अच्छी तरह हमसे भी से पहले जाएगी। इन्होंने लगवा ली मेहंदी और हम ऐसे ही रह गए। कोई बात नहीं, हम भी लगवा लेंगे और फिर हम इनको दिखाएंगे कि हमारी भी अच्छा अच्छी आलिया, हमारे साथ मेहंदी आर्टिस्ट Artist मौजूद है, मौजूद उनसे हैं, भी जी। बात कर लेते हैं थोड़ी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको? अच्छा थोड़ा सा आप ये बताएं कि हमारी खवातीन को, अच्छा आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है ना, जैसे कि फिंगर्स वाले डिजाइन चले हुए हैं या साइड पे और नेम्स लिख के, या वो चांद बना के तो जो डिजाइन वायरल हुए हैं, तो इस हवाले से बता दें कि किस तरह के डिजाइन, स्पेशली अगर ईस्टर्न लुक है तो उसके साथ किस तरह का मेहंदी का डिजाइन अच्छा लगेगा, और अगर वेस्टर्न है, मैक्सीज अगर आपने पहननी है तो उसके साथ किस तरह के डिजाइन सूट करते हैं? मोस्टली ये होता है कि शादी वगैरह में अगर कहीं जाना है तो लोग फुल भरवा लेते हैं हाथ, स्टार्ट से एंड तक, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी होती हाथ पे। लोगों को आजकल हाँ। मेहंदी काफ़ी शौक है उन्हें। और नॉर्मल वेयर के लिए अगर कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हैं या फिर ईद के लिए स्पेशली चांद रात के लिए खास करके लोग आजकल चांद बना रहे हैं, लाइट्स बनवा लेते हैं हाथ पे। हाँ। अच्छा तो एक हर वक्त था, चीज़- आपका नाम क्या है? सबा। सबा। सबा, एक वक्त था एक गोल सा बीच में दायरा बना के और उसके गिर्द ऐसे करके और Dots डाल इसके देते ऊपर जो है वो लगाई जाती थी। टीका तो क्या और- अभी भी, अब मैंने अभी भी देखा बहुत मैं से अभी भी निकाह वही की- लगाती हूँ। निकाह की बहुत सरमनी आसान इसमें ट्रेंड खुद को रिपीट करता है तो वो अब दोबारा से आ रहे हैं। आ रहा है। अच्छा ठीक लोग है। काफी कुछ वापस लेकर आ रहे हैं, काफी चीजें हैं। अब पहले लोग फिर ये होता था कि फुल कर लिया, अब काफी सारे लोग हैं जो कि सिंपल एक टिक्की डलवाई और फिंगर्स फुल करवा ली बस। ठीक है, अब हम उनसे छोटी सी बात कर लें और फिर हम एक म्यूजिकल सी ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कश्यप। कश्यफ। कितने प्यारे नाम है आज। आप सब लोगों के पहले तो मैं पूछूंगी नाम किस किस ने रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत। प्यारे हैं। कश्यफ क्या करती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th में हो, माशाल्लाह। और रोजे रखे थे? यस। कितने रखे थे? 10। 10। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ईद पे क्या अच्छा लगता है आपको? ईद पे मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनना और मेहंदी लगाना, वेरी गुड। और खाने में? खाने में सेवइयाँ। सवैयाँ अच्छी, शुक्र है किसी ने कहा है, मुझे भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, आपसे हम बात करते रहेंगे। अब हम अली ज़ेब साहब की तरफ आ जाते हैं और अली ज़ेब साहब से हम म्यूजिक जो है वो उसकी एक फरमाइश करेंगे कि अभी इस वक्त हमें कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे। उसके साथ ही हम ब्रेक पे भी जाएंगे। तो बेटा आप उनसे माइक लेके अंकल को जल्दी से माइक पकड़ा के आ जाओ। आप हमारे साथ हमारे एंकर होने के फराइज सर अंजाम दो, ठीक है? वेरी ये गुड। तारिक अजीज के साथ होते थे ना, रक्षी और शरखंदा है ना, फरखंदा। आ जाओ, वो है अब जो आप माइक अपनी सीट पर बैठ जाओ। रक्षी और फरखंदा। थैंक अच्छा यू। जी, अब हम अली ज़ेब साहब आपसे चाहेंगे कि एक अपना कोई भी जी, जरूर, मुंतखब जरूर। करदा गीत हमें सुनाइए आज की महफिल की मुनासबत से। देखिए खुशियों आज के हवाले से हवाले मैं ये बताऊंगा कि एक सच्चे मुसलमान को जिस तरह इबादत का नशा होता है, जी। माँ को अपने बच्चों की खिदमत का नशा होता है, और एक अच्छे स्टूडेंट को तालीम हासिल करने का नशा होता है, और एक अच्छे पाकिस्तानी को अपने वतन से मोहब्बत का नशा होता है। तो उसी हवाले से आज आपको कुछ जी सुनाएंगे, जरूर ठीक है? जरूर। अली ज़ेब साहब, आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। ओ थैंक यू सो मच। लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत आपका नाम भी है, और नाम की तरह आप खुद भी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह। कर्जा नहीं रखना चाहिए ना। जी आप आ जाइए, आप हमें जी, गीत जरूर। सुना दें और फिर हम उस पर बात करेंगे। Love
ईद होवे मेला होवे होवे कोई शादी दुल्हन ले कसम गुजारी ईद होवे मेला होवे होवे कोई शादी दुल्हन ले कसम गुजारी सदियों लेके आए सदियों लेके आए थैंक यू। अभी चांद रात वाला माहौल। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं 7 न्यूज। मैं हूं आलिया कैसर, मेरे साथ किंजा मुमताज अब्बासी और हमारे बहुत ही प्यारे बड़े और छोटे मेहमान जो छोटे साइज में लग रहे हैं लेकिन हैं बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं, हमारी कम्युनिटी के दूसरे बच्चे। हमने एक बिल्कुल गुलदस्ता सजा रखा है यहाँ पर और ईद का समा जो है वो वाकई महसूस हो रहा है कि यही ईद की खुशियां हैं। बच्चों की बातें सुनकर, बड़ों से उनकी यादें सुनकर और फिर उसके साथ साथ हम खुद उन तमाम लम्हों को जीते हुए जो कि वाकई हमें ईद की जानिब धकेलते। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि आपके घरों में भी अल्लाह ताला खैर बरकत की और खुशियों भरी ईद लेकर आए। और जहां जहां भी आप तक हमारी आवाज जा रही है, आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए और उसी का अज्र और उसी की रहमतें आपके घर आज के दिन छलकती हुई दिखाई दें और आपके घर में खुशियां हों। वापस आ जाते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किंजा, अफशा साहिबा से बात करते हैं। आपने बताया कि आप जो हैं वो ईद के हवाले से तैयारियां और ईद के कलर्स, खासतौर पर जब ईद की बात करें, जब हम छोटे थे, जब आप छोटी थी, तो क्या इंतजार रहता था ईद का और क्या चीज सबसे बड़ी आपकी फेवरेट थी? इतना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है, मेरे दिल की बात पूछ ली। आप यकीन जाने आजकल के ज़माने में जैसे पेरेंट्स बहुत सारे ड्रेसेस ले देते हैं और बहुत सारे जूतों के और बहुत सारे कपड़ों के, हमारे यहाँ उस वक्त हमें 1-2 जोड़े या 3 जोड़े होते थे और जूतों का भी 1 जोड़ा 2, और हम पूरा रमज़ान बार बार उसको पहनते थे छुप छुप के कि कब ईद आएगी, कब ये 30 दिन गुजरेंगे, कब इन कपड़ों जूतों को हम पहनेंगे। एक तो ये बात हम बहुत मिस करते हैं। दूसरा ये कि उस जमाने में हम जब बचपन में ईदी लेते थे तो बाहर ये गोला गंडा होता था और इस तरह का जो फूड होता था, कुल्फी खाना और बार बार जाके अपने पैसे गिनना, फिर उसमें से और खर्च करके आना।
ये ऐसी यादें हैं जो कि अभी भी हम इनको बहुत चेरिश करते हैं, और अब मैं अपने बच्चों को ये सब समझाती हूँ, बताती हूँ, और बच्चों को यकीन नहीं आता कि ऐसा भी है कि आप उस चीज के लिए कई कई दिन इंतजार कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं उस दिन हम ये खाएंगे, बाहर जाएंगे, कजन्स आएंगे, मिल के गेम्स जो है खेलेंगे। तो मुझे लगता है आजकल के बच्चों के पास जहाँ बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारा इनके पास फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो जो खूबसूरती है जो एक हमारे पास एक सोशलाइज करते थे, मुझे लगता है हमारे इस एज के जो कंटेम्प्रेरी किड्स हैं इन्होंने वो चीज मिस कर दी हुई है। अच्छा, आपके टाइम में ऐसा होता था, जैसे हम छोटे थे तो हमें ये लगता था कि अच्छा हमने साथ वाले घर में शीर खुरमा भी लेके जाना है, फिर वो जो साथ वाली फ्रेंड है उनकी अम्मी जो है वो हमें ईदी भी देंगी, तो आप बिल्कुल ऐसा होता था। और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक दूसरे के घर में चीजें लेके जाना, फिर वहां से चीजें आना, फिर मुकाबला भी करना, फिर अपने कपड़ों का मुकाबला करना कि किसके कपड़े ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, कपड़े आज बड़े मजे के हैं आपके, ये हमें बताइए कि आप किसी डिजाइनर के कपड़े पहने हुए हैं, किस डिजाइनर के पहने हुए, बहुत ही खूबसूरत कलर है और बहुत ही प्यारे हम देख सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग हुई हुई है। थोड़ी सी हमें भी टिप्स थे क्योंकि हमने ईद के और भी शोज करने हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आज जो है ना, जो डिजाइनर है वो अफशा तहसीन बाजवा खुद है। अच्छा, और ये मैंने खुद बनाए, और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे, और मैं थोड़ा, मेरे जो कमीशन उसका टेन्योर भी एंड हुआ था, मेरे पास कुछ टाइम था, मैं थोड़ा सा डीलिंग भी करना चाह रही थी, तो मैंने कहा सोचा कि कोई क्रिएटिव काम करना चाहिए, और फिर मैंने ठान ली, और फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने इसको ये सारा सीक्वेंस वर्क किया, और मैं खुद भी बड़ी इंप्रेस हुई कि भाई ये कोई मुतबादिल मेरे पास जो है ना वो एक हुनर और फील्ड मौजूद है, और ये मैंने खुद बनाया, और इसीलिए मैं आज जो है वो पहन के भी आई हूँ। ऐसा है कि जब मैं स्टूडेंट होती थी, आप हैरान होंगे, तो मैं उस वक्त अपने कपड़े खुद स्टिच करती थी, उसमें कढ़ाई खुद कर लेती थी, सीक्वेंस वर्क खुद करती थी। फिर वक्त के साथ साथ आप जरा बड़े होते जाते हैं, टाइम नहीं होता, मसरूफ हो जाते हैं, तो ये चीजें सारी मुझे बहुत शौक होता था। अच्छा, और मैंने तकरीबन ये सारे काम सीखे थे। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा हमारी ना यंग लड़कियों को भी बताएं कि किस तरह से वो ईद का जो टाइम होता है, वक्त होता है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकती हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि एक बड़ा आपने पॉजिटिव एक्टिविटी एक बताई है हमारी खवातीन को कि वो अपने कपड़े खुद डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जैसे ही ईद करीब आती है तो हम लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं, तो बहुत सी खवातीन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, क्या ट्रेंड्स हैं ईद के स्पेशली, तो थोड़ा सा हमारी वर्किंग लेडीज को भी बता दें और जो घर में बैठ के आपको देख रही हैं। देखिए, एक जमाना था कि जब लोग खुद टेलर से कपड़े सिलवाते थे, फिर एक ट्रेंड आया कि हर चीज जो है वो ब्रांड्स के आप कॉन्शियस हो गए। अब फिर एक ऐसा दौर आ गया कि आप ब्रांड्स के एक जैसे कपड़े देख देख के तंग आ गए, और उसके साथ साथ जो हमारे पास सहूलत है वो ये कि यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं कि आपने कुछ भी सीखना है आप आसानी से जो है वो सीख सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी बच्चियां अगर थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहती हैं, थोड़ा सा मशरिक और मगरिब का कॉम्बिनेशन भी करना चाहती हैं, थोड़ा सा वो अपना स्टाइल ऐड करना चाहती हैं, तो कुछ ना कुछ वो क्रिएटिविटी के जरिए उसको बेहतर कर सकती हैं। अगर बने बनाए कपड़े हैं तो उसमें कुछ ना सीक्वेंस कर सकती हैं, और बहुत सारी आजकल ऑप्शंस हैं, और हमारे पास इतने एवेन्यू है सोशल मीडिया, यूट्यूब के थ्रू, कि मुझे लगता है कि बच्चियों को इस तरफ आना चाहिए। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, बहुत ज्यादा टेलर्स पे डिपेंडेंट हैं, या बाकी जो हमारे पास ये स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। आप वेस्ट में जाएं, वहाँ लोग तो सब कुछ खुद करते हैं, इवन अपने बाल खुद काटते हैं भाई, अपने सारे काम खुद करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को अगर ब्रॉयलर बच्चों को अगर थोड़ा सा टफ करना है, तो बच्चों को हमें दोबारा, चाहे वो थोड़ा सा घर का काम है, थोड़ा कपड़ों का काम है, इस तरह की जो चीजें हैं, अभी कपड़ों पे पेंट कर सकते हैं आजकल के बच्चे, सबसे आसान है, पेंटिंग्स बच्चों को अच्छी लगती हैं। माओ को थोड़ा सा बच्चों को ट्रेंड दे, आइडिया दे कि बेटा कैनवस पे भी पेंटिंग कर लो, कुछ अपने कपड़ों पे भी पेंटिंग कर लो, घर की बेडशीट पे पेंटिंग कर लो, कुछ सीक्वेंस कर लो, वो भी वही बच्चे दीवारों पे तो करने की कोशिश करते हैं, तो फिर पेरेंट्स पसंद नहीं करते उन पेंटिंग्स को। बिल्कुल, तो ये थोड़ा हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनको हमने टोटली जो 100% वर्चुअल, एक वो कोविड के बाद उस लाइफस्टाइल में चले गए हैं, तो हमने उनको जरूर वहां पे रहे, लेकिन उससे हटके बच्चों को एक सोशलाइज करना, एक्टिविटी बेस्ड उनकी लर्निंग करना, बच्चों को क्रिएटिव होना। बच्चे जो चीजें बनाते हैं, अभी तक मेरी बेटियों के बचपन की चीजें जो उन्होंने बनाई थी, कार्ड्स बनाए थे, वो मेरे पास रखे हुए हैं, और मैं अब वो जो बड़ी हो गई है तो मैं उनको दिखाती हूँ तो कहती है फेंक के हमें शर्म आती है, लेकिन ये आपकी यादें होती हैं। तो बच्चे जिस एज में भी होते हैं उस एज की चीजें बच्चे बनाएं,
और बहुत सारे काम हो सकते हैं। और आजकल जो एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान चौथा मुल्क है मेरे ख्याल से जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत आगे चला गया है। तो अब तो बच्चे, मेरी बेटी जूतों को पेंट करती है और फिर वो सेल भी कर देती है। तो बहुत सारे लोग आजकल इन तरह की क्रिएटिव काम करके ऑनलाइन सेल करें और एक्सचेंज करें, दिल भर जाए उसको दोबारा से सेल कर लें। तो इतने आइडियाज हैं। और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, इस वक्त हमें बच्चों पे तो फोकस करना है, लेकिन जो मेगा फोकस करना है वो बच्चों के पेरेंट्स पे करना है कि बच्चे जो एसेट है आपने इस दुनिया में आप लेके आए हैं, उस बच्चों को किस तरह से आपने प्रोडक्टिव करना है, बच्चों को थोड़े आइडियाज देने हैं। बच्चों की जो क्रिएटिविटी, यंग एज में ज्यादा क्रिएटिव होते हैं आप, क्योंकि उसमें परेशानियां, गमे रोजगार, पैसे कहाँ से आएंगे, सास ने तंग कर दिया, बहू ने तंग कर दिया, मियाँ के साथ लड़ाई है, ये चीजें तो नहीं होती हैं। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा माएं हेल्प कर सकती हैं ताकि वो हर वक्त मोबाइल पे बैठ के अपनी नजर कमजोर करें, वो ये काम भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि वो वाली परेशानियां बच्चों को नहीं होती, लेकिन यकीन करें कि उससे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसके पास ग्रीन पेंसिल है, मेरे पास येलो वाली है, और उसके पास जो है वो पेपर इतना बड़ा है, मेरे पास। तो बच्चों की छोटी छोटी परेशानियां भी उनके साथ साथ चलती हैं। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग जो आपने कही कि अगर हम बच्चों को शुरू से सिखाएं कि उनमें अगर टैलेंट है, वो अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं चीजों को, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों आप लोग सुन रहे हो सारी बातें, मैं पूछूंगी कि क्या क्या बताया है इसने। हाँ भी किया अभी, इसने सबसे ज्यादा सुना है। तो मैं ये बड़े जब आप होगे और मैं हुई तो फिर मैं जरूर चेक करूंगी। अली ज़ेब की तरफ चलते हैं। अली ज़ेब साहब, आप कौन सा गीत अब आपने हमारे लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है और उसकी नहीं मैंने फरमाइश करनी है। आपने करनी है? नहीं मैंने फरमाइश करनी है। अच्छा, अब ये जो भी गीत है अली ज़ेब साहब का आना जी हमारे लिए बड़ा, वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दें। मुझे एक गाना बड़ा पसंद है, अल्लाह करे वो मुझे आता हो। ये सबसे बड़ा मसला। नहीं आपकी हमने आपकी अदाएं देखी ना पिछले गाने में, तो उससे हमने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए। एक बड़ा खूबसूरत गाना है, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। क्या बात है, इसमें मेरी प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत होगी तो मैं गा देता हूँ। थैंक यू सो मच। बच्चों की तो मोहब्बत है। बच्चों आपने अगर तो अच्छा लगा, ठीक है सॉन्ग, फिर आपने क्लैपिंग भी करनी है, ठीक है? चलो ठीक, आ जाएं जी। अब हम गीत की तरफ चलते हैं और गीत सुनते हैं अली ज़ेब साहब से। ये अदा ये नाज़ी अंदाज आप अफशा, ये हमारा वो पाकिस्तानी गाना है जिसे कॉपी किया गया भारत में भी। यहाँ पे भी काफी लोगों ने किया, लेकिन आज आप किस तरह से? मैं कॉपी नहीं करूंगा, ओरिजिनल सुनाऊंगा दोबारा से, और स्टार्टिंग से म्यूजिक को आप रखेंगे, ठीक है? ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदाई कहीं कि तुम क्यों हमें करने लगे। बात ये है तुम्हें प्यार करने लगे। सच हाँ ना ना ना, भोला भला दिल था दीवाना बन गया, भोला भला दिल था दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। हेलो हनी, तुम क्यों
है तुम्हें प्यार करने लगे। सच हाँ ना ना ना, भोला भाला गुड्डू दीवाना बन गया, भोला भाला गुड्डा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। हेलो ईदी, ईद की खुशियों में रंग भरने लगे, प्यारे बच्चे भी क्लैपिंग तो करने लगे। ईद की खुशियों में है मेहंदी लगी, यहाँ ब्यूटिशियन समय कब किया। सच हाँ एंकर की तो बात क्या दीवाना कर गया, इतना प्यारा शो है ये हाईलाइट हो गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वाली को मजा नहीं आ रहा, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ईद मुबारक। थैंक यू। खूबसूरत, थैंक यू सो मच। फौरन फिल बदिया मत। आपने बिल्कुल गाने को चेंज किया लेकिन उसका मजा बिल्कुल दोबारा करके रख दिया और मैं बहुत ही कहने अच्छा लगी लगा। मजा बिल्कुल नहीं आया। नहीं वो बच्चे जिस तरीके से आपने साथ क्लैपिंग के लिए और उसको चेंज किया, आई थिंक अफशा बाजवा साहिबा जो है वो बिल्कुल मैं तो लेकिन सारा बिल्कुल- क्रेडिट इनको जाता है। इनको मैं ज्यादा तो थैंक यू बहुत सो मच enjoy फॉर चूजिंग किया। द सॉन्ग, बहुत अच्छा और गीत बच्चों था। ने बहुत एंजॉय बच्चों किया। ने enjoy आपने बच्चों enjoy ने किए? बहुत। मैडम से सुन ले कुछ कह रही एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ईद का समा है, खुशी का मौका है। हमारे साथ शाइनिंग स्टार्स भी मौजूद हैं और बच्चों से भी हम ये जान रहे हैं कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। जहां ईद की बात होती है वहां नाजरीन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे रिश्तेदार दोस्त जो हमसे नाराज हैं, जो हमसे रूठ चुके हैं। तो आपने इस ईद पे खुसूसन उनको मनाना है, उनको खुद टेक्स्ट करें। अगर वो मसरूफ है तो आप उनको मैसेज कर दें। कोई भी जो है पहल करने से अगर कोई आपसे नाराज है तो अगर आप उसे सॉरी कर देंगे, पहल करेंगे सॉरी कहने में, तो कोई इससे छोटा बड़ा नहीं होता। तो ईद की जो खुशियां हैं ये आपने अपने तक महदूद नहीं रखनी, इन खुशियों को बिखेरते रहें। और हमारे साथ आलिया मौजूद है और आलिया मेरे ख्याल से सना की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि मेकअप जो है वो कहाँ तक बिल्कुल पहुंचा जानिए, है। बहुत जरूरी है इस वक्त किंजा कि सना हमें ये बताएं कि आंखों का मेकअप और वो जो आंखों पे हम अक्सर ये बात करते हैं कि खवातीन जो हैं वो जाहिर है कि बहुत ज्यादा काम किचन में कर करके थकी हुई होती हैं, आंखें बड़ी थकी हुई, चेहरे पे बड़ी टायर्डनेस होती है, लेकिन ईद पे फ्रेश लगना होता है। तो वो वाले सारे टिप्स आप लेकर आए, मैं आप दोनों को सुन रही हूँ। अच्छा सना, आप हमें पहले तो बताएं, क्योंकि अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें, आई मेकअप हमें ये स्टार्ट भी किया है बताइए सना कि ने। नशीली आंखों से क्या मुराद होता है। नशीली आंखों से क्या मुराद होता है मैम, आपके लिए एक सवाल है। नशीली आंखों से मुराद ये कि आप लाइनर खींच के उसको थोड़ा सा नजर घुमा कर देखें। अच्छा, सना ने यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट किया। सना थोड़ा सा बता दें हमारी खवातीन को, क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे ट्रेंड्स चले हुए हैं। आई लाइनर का अगर देखते हैं तो एक वो विंग्ड आई लाइनर और फॉक्सी आई लाइनर चला हुआ है। तो लोगों को अक्सर लड़कियों को नहीं लगाने आता, तो वो ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं, हैक्स हैं कि अपना वो पिन यहाँ पे रख के या आई लाइनर की टिप रख के तो वो या फाइलर रख के तो लगाएं। तो कोई ऐसा हैक आपके पास है? और दूसरा थोड़ा ब्लेंडिंग का भी बता दें, क्योंकि ब्लेंडिंग का बड़ा इशू होता है, बहुत सी लड़कियों को नहीं आता ब्लेंड करना मेकअप। और ब्लेंड अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करते आई शेड्स की तो उसकी वजह से आपका सारा लुक रून हो जाता है। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज ये भी हमें बताइएगा सना कि आपने चूंकि बेस बनाई, उसके बाद खवातीन ने क्या स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करना है, उसके हवाले से भी आगाह कीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं इनकी बेस जो हूँ बना चुकी हूँ। इससे पहले मैंने इनको कंसील किया था क्योंकि इनके डार्क सर्कल थे और पिगमेंट भी थी, तो मैंने इनको ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ इनको कंसील किया। देन मैंने इनकी बेस कंप्लीट की। अब उसके बाद का जो मरहला है वो हम इसको कंटूर पे लेकर जाएंगे।
तो ताकि जो इनके ये जो सारा एरिया है ये हम इसको प्रोमिनेंट कर सकें। ठीक है, यहाँ से हमने इसको जितना भी है इस एरिया को हमने कंटूर करना है। देन फिर हम आई मेकअप पे जाएंगे। अब जैसे इनकी आईज को अगर आप देखें तो ये बड़ी पफी आईज है इनकी, तो इसको हमने एक ऐसे डेप्थ देनी है और इंक्रीज करना है, और इस पे लाइट शेड को हम कैसे जो है वो इनहेंस कर सकते हैं। और कॉर्नर बनाकर हमने साथ से इसको स्मर्च लाइनर पे हम इनको लेकर जाएंगे। तो वो आप साथ हमें साथ साथ हम साथ आपको करके दिखाते दिखाएं। हैं। आप तो साथ साथ वो कंटिन्यू रखें। और दूसरा ये भी बता दें कि हम अक्सर ये होता है कि आईज शेप डिफरेंट होती है, कुछ लोगों की छोटी आंखें होती हैं, कुछ की बड़ी आंखें होती हैं, सर, तो आप वो साथ-साथ लाइनर का करके थोड़ा दिखाती टिप भी दे रहेंगी, दें। वो depth क्या आप है? बेशक उसको कंटिन्यू रखें और साथ साथ बता दें कि टिप दे दें कि मतलब अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो किस तरह का आईलाइनर बिल्कुल। लगाना चाहिए, विंग्ड आईलाइनर सूट करता है या नहीं, और अगर बड़ी हैं तो ये फिर ईद के उसके हवाले से देखिए मैं जो है घर में खवातीन जो होती हैं उनके लिए सिंगल शेड के साथ में आज जो है इनका आई मेकअप करूंगी। तो यहाँ से हमने इसका जो है बड़ा सॉफ्ट लुक में यहाँ से इनकी पहले तो जो पफी आईज है इसको हमने खत्म करना है, और इसमें जो ज्यादा फोकस हमने करना है वो ब्लेंडिंग की तरफ है। तो ब्लेंडिंग इसकी बहुत अच्छी सी हो, और साथ में इसको हमने सॉफ्ट आई मेकअप की तरफ जो है वो करना है। अच्छा, ये लैशेस आपने लगाई हैं, थोड़ा बता दें, या जी, ये जी। मस्कारा है? जी, लैशेज इनकी मैंने ऑलरेडी, क्योंकि टाइम शॉर्ट भी होता है तो मैंने पहले से ही करके कर दी है। और अब जो है मैं इनको जो है शेड करूंगी सिंगल शेड के साथ। ठीक है। अच्छा, और हेयर स्टाइल आप बैक कॉमिंग आपने की है? जी, जी, तो ये back ओपन combing हेयर करी। होगा हेयर स्टाइल या डिपेंड braids करता बनाएंगी है क्या कि मैं इनको थोड़ा सा टेल साइड से करूंगी ताकि जो है वो दुपट्टा हम इनकी सेटिंग कर सके, तो वो एक अच्छा लुक। ठीक है। अच्छा, ब्लश ऑन के हवाले से अगर हम बात करते हैं आलिया, तो आजकल लिक्विड ब्लश ऑन बड़ा ट्रेंडी है, जी। तो उसकी वजह से ये कि आपका मेकअप थोड़ा सा इनहांस हो जाता है, थोड़ा सा आपकी स्किन पे ग्लो आ जाता है, तो दैट इज एन एक्स्ट्रा टिप फॉर द स्पेशली फॉर द गर्ल्स जो देख रही हैं। तो आलिया, ये हम साथ साथ जो है सना से जानते रहेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है वो मेकअप का लुक कंप्लीट तो किया है। वहाँ और खड़ी हुई हैं, आपको देख के करीब से कैसा लग रहा है? मुझे कि बहुत ही makeup अच्छा की लग रहा है, base और मुझे और- बहुत कुछ सीखने को Thank मिल you रहा है, so क्योंकि जिस much, तरह उन्होंने किरदा। बताया है कि ब्लेंडिंग जो है आपने स्टार्ट करनी है किस तरह से, और दूसरा अगर आप उनकी देखें मॉडल का फेस, तो देखें बिल्कुल भी हमें लाइंस और क्रैक्स नजर नहीं आ रहे। हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि बेस लगाने के बाद एकदम से हमारी लाफ लाइंस एनहांस हो जाती हैं, तो ये सना ने बहुत अच्छे से उनको ब्लेंड किया है, स्पेशली ब्लश ऑन को जिस तरह से उन्होंने ब्लेंड किया। तो सना को हम इसी तरह अपने साथ अपनी गुफ्तगू में जो है उनको इन्वॉल्व रखेंगे, और साथ साथ हम मेरे ख्याल से बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मेहंदी जो है सबा लगा रही हैं, तो देखते हैं कि सबा ने कौन सा डिजाइन अभी लगाया है। और ओवर टू यू आलिया। थैंक यू। बच्चों, पहले तो आप अपने हाथ सामने करें ताकि हम कैमरा में दिखा सकें। आप किंजा आ जाएं, हम यहाँ से बच्चों के साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। अब दोनों बच्चों की मेहंदी के डिजाइन अगर सामने कैमरा में आप दिखाएं तो हम देख सकते हैं कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप दोनों को अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी तो ईद हो गई है, हमारी तो हो नहीं रही। हम लाइन में बैठे हुए हैं और हमें सबा पूछ नहीं रही हैं। सबा, आप अब कौन सा डिजाइन लगा रही हैं और हमें दिखाएगा कहाँ तक पहुंचा? मैंने सर्कल में भी कर लिया, स्क्वायर में भी, अब मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर रही हूँ। हाथ जरा बेटा, हाथ जरा कैमरा की तरफ करें। अच्छा भी बन रहा है आपका डिजाइन। जी। अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे ये कंप्लीट होता है ये हम देखेंगे। और सब फिर- डिजाइन बहुत डिफरेंट है ना जी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो एक थोड़ा जो है वी शेप में आपने दिया है, फिर आपने थोड़ा वो टीका, और वहां पे जो है वो रमजान का एक टच दिया है, वो चांद सा बना के। अच्छा सबा, ये बताएं कि अक्सर ये होता है कि स्टेन्स जो है मेहंदी के रह जाते हैं हाथ पे, अगर हम देखें तो वो रिमूव नहीं होते, तो किस तरह कोई टिप हमारे नाजरीन को बता दें हम, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा डिजाइन जो हम लगा लेते हैं ना जिसकी वजह से वो हटाना पड़ता है, तो वो स्टेन कैसे रिमूव हो सकता है मेहंदी का? सिरके से हो सकता है, अगर आप सिरका लगा के टिश्यू के साथ उसको लाइटली रब करें, क्योंकि ज्यादा रब करने से स्किन पे रैशेस भी हो सकती हैं। और ब्लीच यूज की जा सकती है, और क्या कहते हैं, नींबू के साथ, चीनी के साथ अगर आप हल्का सा करें तो उससे भी काफी फर्क रिमूव पड़ता हो है। जाता है। ठीक ठीक हो गया। ब्लीच के बारे में हम सिर्फ अपने जो देखने वाले हैं उनको बता दें। बच्चों ने बिल्कुल ये नुस्खे जो हैं वो ट्राई नहीं करने। बड़े हों आपके साथ, उनकी मौजूदगी हो, तो फिर आपने अच्छी तरह से वॉश करने हैं हैंड्स, और फिर देखना है कि उसके ऊपर उन्होंने बड़ों ने क्या लगाना है। अफशा बाजवा साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। पहले तो आपने, चूंकि हमने आपकी ड्रेस डिजाइनिंग की स्किल के ऊपर भी हमने बात की, अब ये जो स्पेसिफिक अगर हम इस ड्रेस की बात करें तो कलर ये क्यों चूज किया? मैं आपको बताऊं कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, और पिंक के सारे शेड्स बहुत पसंद है।
और मेरा नाम भी थोड़ा पिंक से मिलता जुलता नाम है, निक नेम जो है। अच्छा। और मैं भी इसलिए, जब आपको कोई चीज पसंद होती है तो आप कुछ भी चले जाए, आप उसी कलर को चूज करते अमूमी तौर पे लड़कियों के साथ एसोसिएट भी इस कलर को किया जाता है कि खवातीन जो है उनका कलर ही जी, पिंक है। जी। अच्छा, हमारे साथ अली ज़ेब तो मौजूद है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गाते हैं, तो क्या आप Thank you. गुनगुनाती हैं अपने घर में? कभी होता है कि हम किचन में हों, कुकिंग कर रहे हों, तो बहुत से मैं गीत जो बिल्कुल हैं वो- गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मुझे उसी वक्त मेरे हस्बैंड और बच्चे शट अप कॉल दे देते हैं और बहुत बुरा गुनगुनाती हूँ। असल में दूर दूर से मेरा वास्ता वैसे ये नहीं है माइंड singing करने की से। बात नहीं है, हमारे घर में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे मेरी सिस्टर अक्सर समझती हैं कि वो बड़ा अच्छा सॉन्ग गा रही हैं। मेरे भाई की छोटी बेटी बहुत अच्छा समझती है कि मैं गा रही हूँ, लेकिन मुझे बताना पड़ता है कि मेरी बेटियां असल बड़ा में अच्छा गाती गाती अच्छा है। होंगी, लेकिन वो एक मुहावरा ना कि कारदा पीर होला। अच्छा, ये घर भी वाले नहीं, वो नहीं, कदर नहीं, नहीं एक करते। ट्रायल ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ। थोड़ा सा अगर आप यहाँ तो हमारे घर लिए वाले माइक नहीं पे हैं, आप सुनाएं गुनगुना दें। प्लीज। और ये बच्चों सारे जो के भाग गए तो फिर, और आपके साथ बैठ के वो क्या कहते हैं उसको, और अच्छा, मैं मुझे गाऊं। सीखने का मौका मिलेगा बिल्कुल ना। ऐसे हम ही सब है। encourage अच्छा, करेंगे चलिए, हम सब एक दूसरे ऐसा से। है कि वो अंधेरा उजाला वाली बात है, वो इतनी परफेक्शन के साथ साथ थोड़ा सा अब हम आपसे चले मेरे request साथ करते ये हैं। भी गाएंगे, ठीक है? बल्कि हम बच्चों सब आप सबने गाएंगे। गाना है, चलिए। सबसे आसान गाना जो कि मुझे लगता है बस वही गाना आता है, ठीक है? 1 2 3 करके करें, चलें जी। बच्चे ये शाम और ये तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा, ये शाम और ये तेरा नाम। दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं, मैं इनको शाम कहूंगा, ये शाम और तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। क्या बात, अच्छी खासी सहर है आप, नहीं, लेकिन वैसे आप अच्छा गुनगुना लेते हैं, मेरा ख्याल है बहुत कि आपने अच्छा। ठीक से गुनगुनाए अरे, नहीं मेरी घर में। रोजी तो लत मारन गया ना। नहीं, आप ना डरें, आपकी अपनी है माशाल्लाह, उनकी अपनी एक नहीं, ये नहीं, सच में आपकी, अच्छा ये गाया। आपके हुस्न ज़ौक़ और आपकी आवाज का असर थोड़ा सा बॉर्डर के इस तरफ भी आ गया था। उन्होंने इसको एंजॉय किया। Thank you, अच्छा, thank अब you. हम बच्चों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम फिर देखेंगे कि कहाँ तक हमारी जो मॉडल हैं वो तैयार हुई हैं। ये माइक अगर आप जी जी जरूर, अच्छा, ये ले आप बेटा। इतने आप- खोए हुए क्यों हैं? गाना एंजॉय कर रहे थे? नहीं कर रहे थे? ओ। अच्छा नहीं लगा? बच्चे गैर सियासी होते हैं ना। क्या नाम है माइक आपका? करीब करे बेटा। अच्छा नाम है आपका? एहतिशाम से पूछे, वो अपना गाना सुना दे, हम एंजॉय करना आपको चाहते आता है हैं। गाना? गाना भी नहीं आता? तभी कोई तो भी enjoy सॉन्ग नहीं नहीं आता, कर रहे कोई ना। भी सॉन्ग पोएम सुना दो। आती है आपको? नहीं, पोएम भी नहीं आती। अच्छा, क्या करते हो? खरी स्कूल खरी जाते सुना दें। हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। रोजे रखे थे? ईद पे क्या अच्छा लगता है? आपको भी बिरयानी अच्छी लगती है? ये भाई बिरयानी का इंतजाम हमें खास इन तौर पे बच्चों को करना कराची पड़ेगा। भेज दें। नहीं नहीं जी, मैं अब तो इस्लामाबाद में भी बड़ी अच्छी बिरयानी पिंडी जो में है। बहुत अच्छी बनती है, पिंडी दस्तयाब भाबड़ा है। बाजार। अच्छा, अब वहाँ की भी अब चेक करनी पड़ेगी। आपके साथ बेटा कौन बैठे? उनको माइक दें, मैं उनसे बात करूं। मेरा नाम सवेरा है, सवेरा है आपका नाम? अच्छा, सवेरा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 2 क्लास में। 2 क्लास में है किंजा सवेरा। और आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? सवेरा, सबसे पहले तो आपका इतना प्यारा, इतना खूबसूरत नाम है, किसने रखा है आपका नाम? मेरा नाम मेरी मामा ने रखा है। मामा ने रखा माइक है। करीब अच्छा करें बेटा। सवेरा, ईद पे जब होता है कि हम किचन में देखते हैं, अब हमारी मदर्स काम करती हैं, तो सवेरा जो है वो मामा की हेल्प करती है या बस बैठी रहती है? करती हूँ, किस काम में मदद करती है मामा की? मैं चीजें लेके जाती हूँ। चीजें कौन सी लेके चीज़ जाती हैं लेके और- कहाँ चली जाती है? खाने के लिए। मुझे लगता है आज सारा निजाम शमसी इधर ही बैठा हुआ है हाँ, ना। जो- फजर, फलक, सवेरा, बहुत खूबसूरत नाम है। अजान। लोटो। अजान। अच्छा सवेरा, कोई दोस्त है आपका जिसके साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो, और ईद पे स्पेशली हम देखेंगे सवेरा जो है वो छुप छुप के मामा के फोन से व्हाट्सएप कर रही है अपनी फ्रेंड को, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईदी भेजो।
कौन ऐसा है होता है? आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई भी दोस्त नहीं है? अच्छा, आप हमें ये बता दें कि आपकी ईदी कितनी जमा होती है? मेरी 18,000। 18,000। वाह, माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है आप मेरी फ्रेंड बन जाए। नहीं नहीं, ये सवेरा है ना, सुबह सुबह उठती होंगी। हाँ, तो सुबह से ईदी अब पता चला बच्चों के सुबह क्यों उठना चाहिए ईद में। नहीं तो फिर मैं और सवेरा फ्रेंड बन जाते ये हैं। पूरे कम से मोहल्ले में कम। सवैयां देनी जाती होगी तभी ये मुझे लग रहा है साथ वाले मोहल्ले में भी है ना? जाती होंगी। अच्छा, आपके साथ कौन बैठा हुआ है सवेरा? मेरा नाम सौम्या है। सौम्या। अब सौम्या ये से आप निज़ामी ही शमसी पूछ से सकती थोड़ा हैं। ये सौम्या, थोड़ा सा आप सयान बताएं ना। कि सवेरा का तो कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरे ख्याल से, तो आपका है कोई दोस्त? जी। क्या नाम है आपकी दोस्त का? कश्यप। कश्यप। अच्छा, आप कश्यप जो है हमारे साथ यहाँ मौजूद भी हैं, तो कश्यप को क्या मैसेज दोगी आज के ईद के? अक्सर होता है ना कि ईद के दौरान अक्सर या रमजान से पहले भी होता है कि कामों को लेके ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं बड़ी, तो कश्यप लड़ती है या सौम्या लड़ती है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं लड़ता, सब नहीं, नहीं, मैं इसको टिप दे देती हूँ ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में। वाह वाह। अच्छा, तो ये कार्ड्स वगैरह देते हो एक दूसरे को? ईद के जो कार्ड्स होते हैं, ईद कार्ड्स। ईद कार्ड्स तो बहुत कम देते हैं, लेकिन हैप्पी बर्थडे कार्ड जरूर देते अच्छा, वेरी खुद नाइस। बनाती हो या लेकर आती हो? हैं। खुद बनाते खुद हैं। बनाती है। अच्छा, ये बच्चों में ना अभी एक नया ट्रेंड हुआ है, हमारे टाइम में नहीं था, हम कार्ड्स लेकर आया करते थे। अब बच्चे, खैर मेरी ड्राइंग भी इस काबिल नहीं थी, मैं उनको अगर लिख के देती तो वो कुछ और ही उनका मैसेज होता। पर अब बच्चे वाकई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े प्यारे खूबसूरत प्यारे कार्ड्स कार्ड्स और बनाते हैं। चीजें वो बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ कौन बैठा हुआ है? इतनी प्यारी स्माइल है छोटी सी डॉल है। आपकी। और क्या नाम है आपका? अपरिश। अब्रिश। आज हमारे पास एक नामों की अलग सी कलेक्शन। फिर वापस आ वैसे गया। सीरियसली जिन लोगों ने अपने नाम रखने हैं बच्चों के या बेटियों के और बेटों के, तो बहुत ये प्रोग्राम तो आज जरूर का प्रोग्राम देखें। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने नौ नाम मिलियन बच्चों सोचते के हैं, नाम बिल्कुल। तो आप क्या करती हो अब्रेश? अब घर में इसका नाम रह का रहे- मतलब पूछे। खेलती रहती हो? नहीं खेलती? क्या करती हो? स्कूल का काम करती सारा वक्त स्कूल का काम करती रहती हो, खेलती ही नहीं? फ्रेंड्स नहीं है? कहाँ है? घर पे। घर पे। अच्छा, आपकी फ्रेंड आपको देख रही होगी उधर, उसने कैमरे में देख के उसको क्या कहना आपने? बताओ, कहना है कुछ फ्रेंड को? ईद मुबारक बोल दो, वहां सामने देख के ईद मुबारक बोल कैमरे दो। में देख के। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा चलो, सबको ईद मुबारक कर दो जो सब आपको देख रहे हैं। माइक थोड़ा सा नीचे करो, ऐसे, इतना नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे, और उधर कैमरे में देख के सबको ईद मुबारक कर दो। ईद मुबारक। वेरी मुबारक। गुड। आपको ईदी कौन सबसे ज्यादा देता है? किससे मिलती है ईदी? लगता नहीं देता कोई। हो सकता है वो अपनी ईदी डिस्क्लोज ना करना चाहती हो। हाँ। क्या पता उसके 18 से टैक्स भी वाले ज्यादा पीछे ना हो। पड़ जाए टैक्स ना। वाले भी FBR पीछे ना पड़ पड़ जाए, सकती टैक्स वाले है। ना पड़ अच्छा, जाए। अब्रेश का फेवरेट कलर कौन सा है? अभी तो पिंक आपने पहना हुआ है, बड़ा मजे मजे का कलर है, और हमारी अफशा मैम के साथ ट्विनिंग की हुई है आपने, तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक, रेड, येलो? पिंक। पिंक। अच्छा, उसको भी पिंक पसंद है, बच्चों को पिंक। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? मार। सच बताओ। बिरयानी। आज आपको बिरयानी की ना देग मंगानी वैसे चाहिए बिरयानी यहाँ पे। मुझे भी पसंद है, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे अलग चॉइस बतानी पड़ेगी बच्चों की वजह से। अच्छा, तो अब हम एक बार फिर से क्या करें कंजा, कि जाके चेक करें कि मॉडल हमारी कहाँ तक पहुंची है, और फिर देख लेते हैं और- हम चेहरा मेहंदी बदल भी गया है देख काफी लेंगे। मॉडल का। और इन्होंने उनको पहले से भी यंग कर दिया है। मॉडल आप खुश हो जाए, अब हंस नहीं पा रही हैं आई पूरे मेकअप की प्रोग्राम वजह में। से जो वो हाँ, पूरी इसमें लुक है ना, वो anxiety बड़ी होगी, इन्हांस हो गई है, और बड़ा एक अच्छा सा मुझे यहाँ से देख के, क्योंकि आलिया अगर आपको भी नजर आ रहा हो तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी वो, और मैं आपसे जरूर टिप्स लूंगी सना शो के बाद भी। ये देखिए, ये जहाँ पे मैंने ना इनकी जो आईज जो पफी आईज थी जो लटकी हुई थी, वहाँ पे मैंने इनको एक डेप्थ दी है, और साथ ही साथ उनको ऊपर से सॉफ्ट लुक दी है। ठीक है, और अब जो है मैं इनको लाइनर करना चाहूंगी, तो वो मैं एक स्मर्ज लाइनर में, क्योंकि आजकल आपको पता है कि विंग्स लाइनर भी जो है बहुत ज्यादा इन है, जो कि लोगों को इतना अवेयर नहीं है कि कैसे उसको हम बना अच्छा, सकते ये हैं। हमारे कैमरामैन अगर थोड़ा जूम करके दिखा दें आई लाइनर लगाना, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को नहीं लगाना आता आई लाइनर। वही बात है कि वो फाइलर रख के और हेयर पिन के थ्रू लगा रही होती हैं। स्टैम्प्स भी आजकल आए हुए हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप होगा। और दूसरा, अगर आईज पे देखें तो सना आपने शिमर लगाया है सिल्वर कलर का, जी, जी। तो वो काफी उठ रहा है और ड्रेस के साथ मैच भी हो रहा है। अच्छा, इस सीजन में हम क्या शिमर, क्योंकि समर है, हाँ।
और अमूमी तौर पे शिमरी मेकअप जो है वो बहुत अजीब सा भी लगता है, तो किस तरह कितना उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम देखिए लगा जैसे रहे अब हों? ईद का समा है या आप जो है कोई ऐसा कोई डे Get together है, है जी तो हाँ। उसमें आप जो है थोड़ा सा मतलब अगर ब्लेंडिंग आईज के मिड में अगर आप जस्ट वन टिप के जरिए आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक हैवी लुक नहीं देता, वो बड़े सॉफ्ट लुक देता है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये भी होता है सना कि अक्सर जो है ना हम जब मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन बड़ी ऑयली हो जाती है या पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसके हवाले से कहा जाता है कि रोज वाटर जो है या कॉफी आपका एक बना लें ना, कॉफी जी, जी। वाला जो टी बना के तो आप उसको फ्रीज कर लें जी, या बिल्कुल। फ्रिज में रख दें, तो वो एक समर्स में ये होता है कि आपकी स्किन भी थोड़ी ग्लोई रहती है उससे। तो इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा बता जी दें। बिल्कुल। अभी आजकल तो जैसे कि मेकअप करने के बाद जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, तो वो जो है सेटिंग स्प्रे मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे से हैं, वो आप सेटिंग स्प्रे करेंगे तो वो जो है इसको ऑयल को कंट्रोल करता है। अच्छा, इन्होंने बहुत डार्क कलर पहना हुआ है, अमूमी तौर पर हम डार्क कलर चूज करते हैं, तो क्या आप लिपस्टिक के शेड में भी डार्क कलर में जाएंगी? अगर हमने आईज मेकअप डार्क किया है तो लिपस्टिक में हम लाइट शेड पे जाएंगे, और अगर हमने लिपस्टिक डार्क की है ड्रेस के साथ तो फिर हम उसको थोड़ा सा आईज में जो है वो सॉफ्ट कलर हम करेंगे। ठीक है, ठीक हो ठीक है। और अच्छा सना, ये है कि अभी आपने सेटिंग स्प्रे की और सेटिंग पाउडर की बात की है, जी, जी। तो ये एक सेटिंग पाउडर होता है, एक कॉम्पैक्ट होता है, एक लूज पाउडर होता है, तो जी। इसमें डिफरेंस क्या है? जी बहुत- बिल्कुल, बहुत बहुत मुश्किल अच्छा सवाल किया calculated आपने। जो question। कॉम्पैक्ट पाउडर है वो देखें वो आपकी जो सेल को है, जो बेस को है ना सील कर देता है, और जो लूज पाउडर है कि आप अपने हाईलाइटेड एरिया के बेटा, ऊपर आप आपकी उसको मेहंदी कर हो गई? सकते हैं, आप- और अच्छा, जितना उधर से आपकी एक स्किन बच्ची को उठ के इस चाहिए तरफ उसके आ बाद जाएगी। वो अब्जॉर्ब होके वो डस्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। और जो अमूमन जो सेटिंग पाउडर होता है वो आप लास्ट में अप्लाई जी, करें। बिल्कुल लास्ट में उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अभी आप जो है इसके बाद लिपस्टिक की तरफ जाएंगे, लिपस्टिक की तो तरफ। डार्क शेड हम इस्तेमाल क्या करेंगे। आप- नहीं, अभी से इनकी माइक उनको क्योंकि ड्रेस का बहुत ज्यादा डार्क शेड है तो मैं थोड़ा सा लाइट Thank you, लाइट बेटा। शेड जाऊंगी। ठीक है। अब्रिश हैरान शख्सियत अच्छा, और की है। हाइलाइटर का भी थोड़ा बता दें कि जी, जी। ये आजकल हाइलाइटर वो थोड़ा उसमें ट्यूब में भी मिलता है और जी, एक tint वो colour में। पाउडर्ड भी होता है, तो विच वन इज बेटर? मेरा ख्याल है दोनों ही बेहतर है, लेकिन क्योंकि अगर हम पाउडर फॉर्म में करेंगे तो वो आपको ना ग्लो करेगा, हाँ, ग्लोई ठीक है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है स्किन के साथ, आप उसको दोबारा कर सकते हैं। जो टेंट में जैसे आप कह रही हैं कि जो है लिक्विड में है, वो आप बेस के साथ उसको एक जो है नेचुरल लुक देने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा आलिया, हमारे साथ अली ज़ेब मौजूद हैं। अली ज़ेब, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने ओल्ड एज होम की बात की है, तो आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टार भी हैं हमारे, तो आप बहुत से ममालिक में सफ़र करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहाँ पे जो कल्चर है ओल्ड एज होम का, तो आप क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ भी ये ओल्ड एज होम का जो रुझान है ये बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, वो अनफॉर्चुनेटली हम उससे थोड़ा अलग होते जा रहे हैं, तो क्या वजूहात हैं, क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? किंजा, अगर मुझसे पूछें तो मेरे जो 72 पीपल्स हैं ओल्ड हाउस में, हर बुजुर्ग की एक अपनी कहानी है, और उन लोगों ने इतने दर्द इतने दुख देखे हैं कि वो मजबूर हो गए मेरे ओल्ड हाउस में, और कितने लोगों को तो मैं खुद लेके आया। अब वो माहौल नहीं रहा कि औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करें, वो उनको कोशिश करते हैं कि किसी ओल्डर, देखिए यूरोप में बात तो ये है कि उनकी जरूरत है, मजबूर होते हैं, तो अच्छी मेडिसिन, अच्छा ख्याल रखा जाता है, तो वो पे करके ना तो ओल्ड हाउस में जमा करवाता है। यहाँ तो मुझे उनको रोड से उठाना पड़ता है, यहाँ पड़ोसी कहते हैं कि फलां की बहू ने मार रही, अली भाई प्लीज ले जाएं। तो बहुत ज्यादा मैं आज के दिन जिक्र करूंगा। मुझे आज हमारी ओल्ड हाउस की खातून है जकिया, उनका बेटा आज शो में ये जरूर कहना है कि ईद वाले दिन हमारी आंखें तरस रही होती हैं ओल्ड हाउस के गेट में कि शायद हमारा बच्चा कोई हमें मिलने आ जाए। तो देखिए ये भी कितनी बड़ी वो हमें रख नहीं नेमत सकते, है। ना रखें, अली भाई ने रखा हुआ है, लेकिन हमें ईद वाले दिन अपने पोतों से अपनी पोतियों से मिलवा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सबसे कीमती तोहफा है जो कोई किसी को दे सकता है, आपका वक्त जो आप किसी को दे सकते हैं। अमूमी तौर पर हम इसी तकल्लुफ में पड़े रहते हैं कि हमें क्या किसी के लिए खरीदना और लेकर जाना चाहिए, लेकिन वक्त से कीमती तोहफा कोई भी नहीं है। आज हम घर के अंदर भी मौजूद हों तो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, ईद मुबारक उनको तो कहने हम बाद में जाते हैं, पहले हम अपने रूम से पूरी दुनिया को कह चुके होते हैं, Status। और फिर हमें बाद में ख्याल आता है कि हमें अपने Hashtags। घर के लोगों के साथ बैठना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी आपने बात की है, दूसरा उनका अली, पैगाम एक जो बड़ी लाए हैं। अहम बात यह है कि हमारे पास सारी दुनिया के लिए वक्त होता है, माँ बाप के कमरे में जाने के लिए वक्त नहीं होता। मदर्स डे और फादर्स डे हम स्टेटसेस भी लगा के विश कर रहे होते हैं, लेकिन जाके अपने लेकिन पेरेंट्स से माँ बाप के डिस्कस लिए नहीं कोई करते। डेज नहीं होते, बिल्कुल। सारी लाइफ उनके नाम करने चाहिए जिन्होंने सारी जिंदगी आपको दी होती है। बेशक ऐसा ही है। अब देखिए, एक माँ
जब बच्चा छोटा होता है ना तो बिस्तर पे वो गीला कर देता है उसको, तो माँ उसको तड़पता हुआ देख के उसको गीली जगह से खुश जगह पे, अपनी खुश जगह पे लेटाती है और खुद सारी रात करवटें बदलती रहती है। तो हम उस रात का कर्ज नहीं उतार सकते। नहीं, हम किसी चीज का भी, माँ की बात आ जाए तो कर्ज नहीं उतार Definitely, सकते। definitely. हम चलें, अब हम क्योंकि बहुत ही संजीदा गुफ्तगू भी हो रही है, पैगाम भी देना है, साथ आपका म्यूजिक भी हम मिस कर रहे जी, हैं, तो जरूर, आपका एक जरूर। गीत जो है वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा म्यूजिकल साइड का समा है और ईद की खुशियों में हम चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हों, ये बच्चे खूब इंजॉय करें। जब भी कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ बहुत इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो फिर एक गीत जी आपका जरूर, हो मैं ये जाए। गाना स्पेशली डेडिकेट करूंगा जो लोगों को खूबसूरतियों में और इजाफा करती हैं, सनाज को, उनको, उनकी मॉडल को, और खास तौर पे जो मेरे दोनों बहुत प्यारे एंकर हैं, और आपके लिए और आप लोगों की तरफ से उनको होना चाहिए। देखिए हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई अल्लाह की रहमत से ऐसा शख्स जरूर आता है जिससे जिंदगी सज जाती जी है, बिल्कुल है। तो ऐसी लोगों के नाम करूंगा मैं ये सॉन्ग स्पेशली। जैसे आपने हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं, आपके आगे से ये प्रोग्राम हर उस शख्स के नाम जिसने कभी ना कभी किसी से प्यार किया। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान आके। मेरी चाहतों का अब तक नाज़ हुआ किसी पर। मेरी चाहतों का अब तक नाज़ हुआ किसी पर। उन्हें कुछ खबर नहीं है, उन्हें कुछ खबर नहीं है यहाँ जिंदगी तबाह की। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरा प्यार है इबादत, तुझे ये खबर नहीं है। मेरा प्यार है इबादत, तुझे ये खबर नहीं है। जहाँ तेरा नाम आया, जहाँ तेरा नाम आया वहीं पे जबी झुका दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। न बड़ा
की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी, इसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरी जिंदगी सजा दी। Thank you. बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी आके मुझे इस गीत से ज़ेबा साहिबा याद आ गई। बहुत और ये हमें खूबसूरत पता नहीं हमारी- कहाँ से कहाँ ले खूबसूरत गए। पिक्चराइज हुआ। बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइज हुआ, बहुत खूबसूरत अच्छा एक्ट्रेस। वो माशाल्लाह हयात है, तो आज के शो में हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ऐसी लेजेंड स्टार को हमेशा हमारे सर पर बिल्कुल, गो के उन्होंने थोड़ी शोबिस से किनारा कशी इस वक्त वो इख्तियार एनजीओ कर चला रखी रही हैं है। अली जेब के नाम से, बिल्कुल। तो ब्लड डोनर तंजीम भी है उनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा वर्क है उनका। और मोहम्मद अली, अल्लाह ताला उनका वो जहाँ अच्छा करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत अच्छे हमारे सबसे अच्छा लेजेंड कपल था ये। हमारे एक्टर्स में से थे। तो अगर ज़ेबा साहिबा आप हमें देख रही हैं, ये गीत आपकी नज़र, ये प्रोग्राम आपकी नज़र, बहुत खूबसूरत हमारी एक्ट्रेसेस में से उनका शुमार होता है। इससे मुझे याद आया कि आप पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स में से किसको पसंद करती हैं? पुराने या नए, कंटेम्प्रेरी या ओल्ड? सब। सारे बता दें। नहीं, अच्छा, मुझे तकरीबन जो जितने भी हमारे ओल्ड जो एक्ट्रेसेस थी, एक्टर्स थे, वो मुझे सब बहुत पसंद थे। वहीद मुराद मुझे बहुत पसंद थे। वो बड़े एक उनका एक चॉकलेटी हीरो भी थे और बड़ा वर्सटाइल थे, और उनका जो अंदाज था वो बहुत यूनिक था। और जो हमारे आजकल के जो फनकार हैं जो फिल्में भी काम करते हैं, मुझे माहिरा खान बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि जो हमारे ओल्ड जितने भी उस जमाने में पुराने जो हम मूवीज देखते हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क था और बहुत ही हाई था। वो चीज़ें जो अब हम उनको देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस और जितना एक हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना, जज्बात, पैशंस को इन्हेंस करके उसको प्रेजेंट करना, तो वो चीज़ें मुझे बहुत बहुत अपील करती हैं। अभी भी वो मूवीज़ हम बड़े शौक से देखते हैं। अलबेला मुझे बहुत पसंद था। और एक हमारे एक और मुझे उनका नाम जो है लहरी थे, और फिर वो क्या नाम था जिनका नाम, शरीफ जिनके नाम के साथ आता है, जो कॉमेडियन थे हमारे, बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल उमर शरीफ साहब, उमर शरीफ मेरे साहब, उस्ताद मोहतरम। बिल्कुल वो मुझे बहुत अच्छा, ये पसंद मुनव्वर है। ज़रीफ कहना मुनव्वर चाह रहे हैं। ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ, मुझे मुनव्वर ज़रीफ जो है, वैसे उनकी वाकई फिल्में बहुत अलग से, वो अभी भी मैं एंजॉय करती हूँ जब भी। नौकर वोटी था उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म। और अच्छा किंजा, आपने और आलिया, आपने एक चीज नोट की है, हमारे पाकिस्तान की एक सुपरस्टार सीनियर एक्ट्रेस से इनकी भी शक्ल मिलती है। कौन? रानी। हाँ, कुछ कुछ अक्स उनके, इनमें आलिया साहबा का अक्स नजर आ रहा है, इनमें कविता जी का आ रहा है, संगीता की जो बहन थी, गौर से देखे जरा। अच्छा। और जो हुस्ना थी ना, ओ लला, जिस एक उनका डायलॉग था बड़ा फेमस, मुझे याद होगा। अच्छा। इनमें 4-5 एक्टर, आज आप नेट पे जाके आप भी और नाज़रीन आप भी नेट पे ढूंढना सर्च पड़ेगा। कीजिए। अच्छा। लेकिन ये है कि माशाल्लाह मैम, देखें, एक तो हम अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल करी, खवातीन के हवाले से बात करें तो मैम माशाल्लाह अगर शोबिस की दुनिया से नहीं है तो ये अपनी फील्ड में बहुत से लोगों के लिए, जैसे हम अनसंग हीरोज कहते हैं, बच्चों के राइट्स पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। यही वजह कि आज बच्चे यहाँ पर, और जब भी हमने इनको तो ज़हमत ये दी असली है, ये हीरो है ना? हमेशा ये असली हीरो है, असली हीरोइन है हमारी इस जिंदगी की। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जितनी भी खवातीन और जो लोग अच्छा काम लेकर आगे चल रहे हैं उनको मौका दें अपनी फील्ड में। ज़ाहिर है इस तरफ अगर हम एक निगाह डालें तो सना जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल है फाइनल टचेस दे रही हैं। सना आप जी जी, मैं अपनी इनका मॉडल हेयर को, स्टाइल, उन देखिए ज़ेबा जैसा हेयर स्टाइल दे रही हैं उनको। आप गाने से इम्प्रेस हो गई हैं? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा इन्होंने गाना सुनाया है, तो आपने उनको इतना ही खूबसूरत देखिए तैयार बिल्कुल किया, ज़ेबा जैसा हेयर स्टाइल बहुत हसीन आपने इनको तैयार किया। अब चूंकि हमारे पास जो है वो वक्त कम रह गया है तो हम चाहेंगे कि आप फौरी तौर पे इस हेयर स्टाइल को किसी तरीके से वाइंड अप करें। अच्छा। और ताकि हम एक फाइनल लुक आपकी मेकअप का, आपकी मॉडल का भी देख ठीक सकें। है। और उसके साथ साथ हम शुक्रिया भी अदा करते चले उन सारे बच्चों का जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, और बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी हम स्टेज पे थोड़ी देर में साथ ही सॉन्ग के बुला लेंगे और वो हमें ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। स्पेशल थैंक्स हम लोग सबा को भी करेंगे क्योंकि सबा अभी तक जो है वो हम देख रहे हैं कि मेहंदी के डिफरेंट डिजाइन ये जो हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं किंजा, उनके लिए गिफ्ट है सनाज की जानिब से कि उन्होंने ये मेहंदी सारी जो बच्चियां उनकी यहाँ पर आज आई हैं उनको जी उनके लिए ये एक तोहफा है जो वो, क्योंकि सारी बच्चियों का कहना था हमें चूड़ियाँ और मेहंदी बहुत पसंद है, तो हम सनाज का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने
एक तो हमें मेकअप की टिप्स दी, उन्होंने हमें बताया कि हम कैसे अच्छे लग सकते हैं। और क्विकली मैं इससे पहले सॉन्ग पे जाऊं, मैं सना आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि कंटोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन जब हम जैसे लोग लगाते हैं तो काली काली लाइनें मुंह पे नजर आने लग जाती हैं, तो हाउ वी कैन एक्चुअली कंटोर आवर चीक्स? कंटूर को आप ब्लेंड करें तो वो लाइन प्रोमिनेंट नहीं होंगी। असल में मेकअप जो है वो ब्लेंडिंग ही है, ब्लेंडिंग करते रहेंगे तो उसके साथ वो है आपकी ना जो कलर है वो इम्प्रूव भी होंगे और जो है वो आपके इनहेंस भी होंगे। ठीक है। अच्छा सना, ये आप बैक कॉमिंग करके हेयर स्टाइल का क्या थोड़ा सा बता दें, कैसे आप करेंगी? जी बैक कॉमिंग की है आपने? जी मैंने इनकी यहाँ से फोरहेड का सेक्शन लेकर पहले मैंने इनका यहाँ से तमाम जो है वो इनका मैंने एक हेड बनाया, ठीक है, पफ करके, फिर मैंने इनका यहाँ से सेक्शन फोरहेड का निकाल कर तो यहाँ से मैं इनका पफ एक क्रिएट करूँगी। बस आप इनका पफ क्रिएट करें। हम अफशा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप कुछ कहना चाहें क्विकली कैमरे में तो आपका मैसेज हम लेंगे और फिर अलीज़ेब के सॉन्ग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बिलीव यू मी के ये मैं सेकंड टाइम आई हूँ और एवरी टाइम द एंजॉयमेंट, द क्वालिटी ऑफ योर वर्क वाज इवन स्वीटर। थैंक यू। और ज़बरदस्त इस काम को जारी रखें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आज मुझे ज़्यादा खुशी पहले भी और आज भी हुई कि हर तरफ मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं और बच्चे भी डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ जगहों से बच्चे आए हुए हैं। तो मैं ईद के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि ईद का मतलब खुशी है और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक देता है कि इस वक्त जो हम खुशी दे सकते हैं दूसरों को दें। और ख़ासकर बच्चों के हवाले से वो बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, और हमें ये बात कहनी चाहिए कि एक बच्चा वो है जिसके पास घर है, कपड़े हैं, बर्गर खाता है, जूते हैं, तमाम आसाइशें, गाड़ियां हैं। एक बच्चा वो है कि जो कि सड़क पे सोता है, जिसके हाथ में ना खाना है, ना सर पे छत है, ना पाँव में जूते। और बहुत सारे हम जब सुबह घर से निकलते हैं हमें अपने दाएं बाएं रोड्स के ऊपर ऐसे बच्चे नजर आते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने अलावा दूसरों की तरफ देखें, कहीं ना कहीं इस माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगी का अगर एक छोटा सा मकसद भी रख लें और किसी एक इंसान की जिंदगी में कोई चेंज ले आए, तो मेरे ख्याल से हमने अपनी दुनिया भी और आखिरत भी हम संवार सकते हैं। बहुत शुक्रिया किंजा, आपको भी बहुत बहुत एक बार फिर ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और हमारा जो है मेहंदी, हम सबा के पास जाएंगे ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद, और हमारी जो मेहंदी मिस हो गई है तो वो भी उनसे लगवाएंगे। अलीज़ेब, आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, आपको लोग देख रहे हैं, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बल्कि मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने शायद मुझे मैसेज के लिए नहीं, हम आपको आपके सॉन्ग के साथ ही मैसेज के लिए कह देंगे। आप अपना माइक लें, आप अपनी पोजीशन संभालें, मैसेज भी दें और सॉन्ग जो आपका है उसके साथ ही हम वाइंड अप प्रोग्राम जो है वो अपने थैंक यू सो मच। मैं आज पूरी दुनिया के लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, ईद की खुशियों में अपनी मिसेज, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय करें, लेकिन मत भूलें जब आप बच्चे थे तो वो पेरेंट्स थे जो बंद कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी मेरी तरह ईद की नमाज के फ़ौरन बाद कब्रिस्तान जाना पड़े। आपके घर में मौजूद हैं, उन्हें ज़िंदगी के कुछ और अल्फाज दीजिए। और अल्लाह ना करे इर्द गिर्द अगर आप कहीं देखें किसी बुज़ुर्ग पर तशद्दुद हो रहा है, तो आप मेरे भाई से, जिन्होंने आज हमें टीवी पे बुलाया, उनसे रब्ता कीजिए, उन्हें डांटे नहीं, मारे नहीं, अलीज़ेब को दे दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी खुशियों का एक तराना है जिसे मैंने और आपने सब ने मिल के गाना है। आइए ईद की खुशियों में रंग भरते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपनी जिंद को अपने बुज़ुर्गों के नाम करते हैं, कुछ ऐसे। जिंदे नाम जागा और लोकी कहंदे छड़ माही, मैं छड़िया ते मरे जागा। साडा प्यार तू ही माड़ा है ते माड़ा सैया तू ही, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार तू ही। क्यों माइए ता क्यों ढोले ता मिला करावे मैं ते लख बारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। ओ माड़ा है ते माड़ा सैया तू ही, कुछ भी
होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों माये दा क्यों डोले दा इला करावे मैं ते लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा चंगे होवन याद हर कोई सड़दा है ताइयों सारा शेर मेरे नाल लड़दा है चंगे होवन याद हर कोई सड़दा है ताइयों सारा शेर मेरे नाल लड़दा है ओ सारियां तो वड्डा फनकार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों माये दा क्यों डोले दा इला करावे मैं ते लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा असां ते जुड़ के यार बनाया शौकां दा सवेरे केड़ा मुल लगदा है ना लोकां दा असां ते जुड़ के यार बनाया शौकां दा सवेरे केड़ा मुल लगदा है ना लोकां दा ओ साडा तां ओ माही सरताज जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों माये दा क्यों डोले दा इला करावे मैं ते लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो